child yet. ठीक है, so I'm sure it is not easy in life. दीपक क्या एज है आपकी? मेरी 31 है. और रूपल how old are you? 33. You're 33. I'm sure it's very very difficult. सोसाइटी में बाहर निकलते हो रिश्तेदार बहुत. Tell us something about that challenge. 2011 में मेरी मैरिज हुई. 2012 में मैंने अपने ससुराल का घर बनवाया, मैंने और दीपक ने मिलके. थोड़े से डिस्प्यूट हुए, अब इट्स ओके, सब ठीक है. सिस्टर इन लॉ की मैरिज कराई क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. उसके बाद 2015 में दीपक ने बोला मुझे खेलना है एंड आई वॉज एकदम रेडी कि अब बच्चा करते हैं. जैसे ही इसने मुझे बोला कि मैं सस्टेनॉन का इंजेक्शन लगवा के आ गया हूँ, मैंने पिल्स खा ली थी और तब से मैं पिल्स पे ही थी. देयर इज़ अ पिल कॉल डाइन 35, इट्स एस्ट्रोजन टैबलेट, जिससे आपका एग नहीं बनता. तो जब एग नहीं बनेगा तो आप कंसीव कहाँ से करोगे. सो मैं खाती रही. नाउ यू कैन सी मी, आई एम अ PCOD पेशेंट. So Rupal, I'll say that you're very very brave. I don't think any lady has guts to talk like this openly in India. ये कहाँ से आती है पावर? कालका माँ की भक्त हूँ, बहुत ज्यादा शक्ति है मुझ में. वो तो दिख रही है शक्ति, बट हाउ, मतलब डर नहीं लगता? नहीं, किसी से जब गलत नहीं कर रही तो डरूंगी क्यों. जब गलत हुई नहीं तो बिल्कुल नहीं डरूंगी. हमारी सोसाइटी में गलत करना और सही करना भी सोसाइटी डिसाइड करती है काफी बार. सोसाइटी मुझे खाने को नहीं दे रही, मेरा दुख नहीं देख रही, मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं है. शक करती है? शक की तो बहुत है, बहुत शक. इतना गुड लुकिंग पति शक्की तो करते हैं, शक्की तो है. कहीं जाती हो ना तो लोग मुझे नहीं देखते, चाहे वो गे हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के, वो इसी को देखते हैं. मैं जितना मर्जी बन ठन के निकल लूँ, मुझे कोई नहीं देखता इसके आगे. बट आई एम रियली लकी, सीरियसली. दीपक डोंट ड्रिंक, ही डोंट स्मोक, इसके फ्रेंड्स नहीं है, इसे किसी चीज़ का शौक नहीं है, सिर्फ मीठे का शौक है. बहुत पसंद है इसको मीठा खाना. पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है और मैं पसंद हूँ. और हमारे 2 बच्चे हैं घर में, कैंडी और फैंडी. और वी हैव 18 स्ट्रीट डॉग, 120 चिल्ड्रंस. हमारे 120 बच्चे हैं और हम अपना बर्थडे, कोई भी त्यौहार होता है उन बच्चों के साथ ही बनाते हैं. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर खुद हंस रहा है. ये कौन है 120 बच्चे, कौन है? देयर इज अ वन वेरी स्मॉल चर्च ओखला मोड़ पे, और वो लोग पढ़ाई और एक टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. सो मैं जुड़ी हुई हूँ उनके साथ. उसमें झुग्गियों के भी बच्चे हैं, लाल कुआं के गांव, एक विलेज टाइप का, वहाँ के बच्चे, अनाथ आश्रम के भी बच्चे आते हैं वहाँ पे. तो मैं अपना हर सेलिब्रेशन, हम दोनों, बर्थडे हो कुछ भी हो, हम उनके साथ ही बनाते हैं, बच्चों के साथ. ओके. आगे के क्या प्लान्स हैं दीपक स्पोर्ट में? आगे और खेलना चाहता हूँ मैं. अभी और प्लान है कि आगे खेलेंगे. इसके मेरे से ज़्यादा इसके प्लान होते हैं. मैं प्लान बनाती हूँ कि अब ना अभी तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो. बिकॉज अभी ओलंपिया वगैरह जब खेला था दीपक ने तो काफ़ी 3-3.25 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम भी. पीछे से जिम का बहुत लॉस हो गया था. सो अभी तो मतलब इतनी कंडीशंस ऐसी ख़राब आ गई थी कि वी आर प्लानिंग टू सेल जिम, क्योंकि इससे अच्छा तो ये फ्रीलांसिंग कमा लेता था. सो मैं चाहती हूँ कि अभी ये 1 साल रिकवर करे थोड़ा सा और नेक्स्ट ईयर सीधा एकदम फाड़ दे स्टेज. ठीक है, बिल्कुल फाड़ेगा स्टेज. और सब कहते हैं ना लेग्स ही दिखेगी. अब मैं कराऊंगी इससे फ्रॉक जंप अच्छे से. ठीक है. और बिफोर वी क्लोज दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे पहले बता रहे थे, द वैल्यू ऑफ अ गुरुजी, द वैल्यू ऑफ अ गाइड. कैन यू टॉक अबाउट दैट? आजकल लड़के ना टाइम के साथ गुरु बदल देते हैं. मतलब लाइक आज ये अच्छा, ये वो. लेकिन मेरे हिसाब से गुरु वो होता है जो निस्वार्थ किसी को प्यार करे, और उसके लिए उसका स्टूडेंट भी उतना ही लॉयल होना चाहिए, तभी आप एक गुरु का प्यार हासिल कर सकते हो. यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य की उंगली काट के ले ली थी. मतलब आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है. और अगर दीपक के गुरुजी ने दीपक को बोल दिया ना कि
नहीं खाना, गाजर भी नहीं खाना, तो मजाल है कि दीपक वो खा ले। ऐसे कौन है इतने प्रेशियस गुरुजी? सुनील टांग। और वो क्यों आप उनको गुरु मानते हो? ऐसा क्या किया है दीपक ने आपके लिए? दीपक के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। पहली बात तो आप कहीं पे जाते हैं ट्रिक, आप किसी से बोल भी दें कि मेरी सर तैयारी करा दो, तो पहले आप वो किसी कुछ नहीं पूछेगा आपसे कि आपके पास इतनी पॉकेट मनी है कि नहीं है। आपके वो सीधा चार्ट बना देगा, इतना इतना पैसा लगेगा आपके लिए। उन्होंने कभी मुझसे कोई इनकम कुछ नहीं पूछा कि बेटा इतना लगे। उन्होंने मुझे जो बल्कि सामान भी कभी पैसे तू जब दे दे पे हो जब दे देना, हर चीज़ में उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है। कभी ये नहीं कहा कि नहीं तू खेल। पुणे की टिकट के पैसे नहीं थे मेरे पास, उन्होंने टिकट के पैसे, इंडिया जो था पुणे में, उन्होंने टिकट कराई थी फ्लाइट की टिकट की। रूपल तो जाएगी, रूपल लक्की चाव में हमारी टिकट्स तक कराई, और आज भी ना उनको पैसे देने हैं मैंने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगे। मैं नहीं, वो जितने भी उनके स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए जितना हो सकता है वो उतना करते हैं। बट एक मेरा मानना ये है, आजकल स्टूडेंट ही ऐसे हैं कि वो गुरु की इज्जत नहीं करते, तो गुरु तो बदलेगा ही ना। कितना अच्छा रहेगा गुरु, कितनी बार खाएगा लाते, अब अच्छा तो रहेगा, कितना अच्छा रह लेगा। स्टूडेंट ही आजकल ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ, आज आप दूसरा गुरु, हर दूसरा दिन दूसरा गुरु होता है। तो गुरु की गलती नहीं कह सकता मैं इसमें गुरु की। गुरु एक ही होते हैं और गुरु एक ही रहेंगे। फेडरेशंस इधर उधर हो सकती है, लेकिन गुरु वही रहेंगे हमेशा। Any last piece of advice to youngsters, young bodybuilders? लोगों ने बाइसेप्स के लिए बहुत बोला है मेरे। अरे हाँ, तुम तो सिंथॉल डालते हो। हाँ, लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा ये जो बाइसेप्स है ना, इसमें सिंथॉल है। इस सिंथॉल में आपने पैदा होते ही तो डालूंगा नहीं ना सिंथॉल। ये मेरे, आप मेरी कोई भी फोटो पिक मेरे से कभी भी मिलने आके कि मुझसे पूछ सकते हैं सिंथॉल है। और सिंथॉल में कभी पंप नहीं रहता, सिंथॉल एकदम ठुस हो जाता है। और सिंथॉल कितने दिन रहेगा? 4 साल 6 साल, ये 15 साल से ऐसे ही है। जब मेरा 12 इंच का आर्म था जब भी ऐसे दिखता था, आज साल 21 का जब भी ऐसे दिखता है। तो चल अब यही बता दे, हाउ टू गेट दैट आर्म। मैंने 22 आर्म्स का वर्कआउट बहुत किया है, क्योंकि इसमें लोगों को पता नहीं होता इसमें करना क्या है पिक निकालने के लिए। तो मैंने पिक का वर्कआउट ज़्यादा किया है शुरू से अपने। प्रीचर कर्ल हो गया, कंसल्टेशन हो गया, प्रीचर डंबल हो गया, बाबल रॉड यूज़ करा लेकिन एक लिमिटेड पे यूज़ किया है। लेकिन इसको पिक के लिए ज़्यादा यूज़ किया है कि मुझे फेवरेट था मेरा पिक। सो पीक निकालनी है या फिर साइज बढ़ाना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस फटाफट बता दो। देखो साइज क्या है, साइज तो गोल हो जाता है आपका। अगर पिक होता है ना बाइसेप्स में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर बाइसेप्स लगता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कोई भी इंटरनेट उठा के देखेंगे, 4 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पिक बहुत अच्छे हैं। एक WWE में आता था और 2 बॉडी बिल्डर हैं। सो सिमेट्री एंड प्रोपोर्शनेट बॉडी होना बहुत जरूरी है। बड़ा होने से सब कुछ नहीं होता, सिमेट्री और प्रोपोर्शनेट दोनों जरूरी है ना? ओके, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीबॉडी? कोई बॉडी बिल्डिंग में कोई नया आ रहा है लड़का, तो उसके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम बोथ ऑफ यू? इतनी सारी फेडरेशंस बन गई है, इतनी सारी फेडरेशंस बन गई है, लड़के इतना कंफ्यूज हो गए हैं, कहीं पे भी खेलने चले जाते हैं। लेकिन उनको एक ही एडवाइस है, आप पैसा लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत, अपना टाइम सही स्टेज पे उतारो। कोई भी स्टेज छोटा बड़ा नहीं है, स्टेज है, स्टेज भगवान है एक बॉडी बिल्डर के लिए। बट राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। दीपक, वो राइट डिसीजन कहाँ से ले? राइट डिसीजन सर्वे करिए। सर्वे मैंने तो इतना खेल लिया, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे अब किस गेम में कैसे कहाँ पे खेलना है। तो मुझे पता है। लोगों को, अब लड़कों का आप कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपने ही करते हैं। और यूट्यूब में ज़्यादा सर्च ना करके ना वर्कआउट्स, क्योंकि और लोग क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब खोलते हैं, अपने वर्कआउट और डाइट उसी में से निकाल लेते हैं। अब उनका वेदर, उनका स्टाइल, उनका बॉडी का फ्रेम वो नहीं देखते। उन्होंने निकाला जे कतलर का वर्कआउट दूसरे दिन जिम में हो रहा होता है। तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है। वो 150 किलो का बंदा और तुम 50 किलो के लड़के, कहाँ से कर लोगे वो सेम वर्कआउट? तो आप अपने ट्रेनर से ही पूछें, वो बहुत बढ़िया है कि वो आपको समझाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन सा वर्कआउट बेस्ट है। और जो भी आपके ट्रेनर है, हमेशा उनकी बात सुनिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए। आजकल क्या होता है ना, लोग ट्रेनर को नौकर समझते हैं। कई लोग मैंने देखा है, या हम पैसे दे रहे हैं, दे आर लाइक सर्वेंट, बट टीचर इज टीचर। जब तक आप उसकी बात ठीक से नहीं सुनोगे, आपको कभी रिजल्ट नहीं आ सकता।
So thank you so much, Rupal and Deepak. थैंक यू सो मच निपुन, आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, हम आपके सामने खड़े हुए। और सॉरी गाइस अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। मेरे बदले का भी बोल देती है।